हेलो फ्रेंड्स, ये MPC 015 इंटर्नशिप रिपोर्ट केस फाइल है। केस नंबर 6 अनडिफ्रेंशिएटेड स्टाइल कॉग्निटिव स्टाइल इन्वेंटरी में आता है। ये एक कॉग्निटिव स्टाइल लेके ये जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है, सो लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही समझने की चीज़ है और एक्सप्लेन मैं लास्ट में कर दूँगी। सोशियो डेमोग्राफिक डेटा है ये। जैसा जैसा केस हिस्ट्री लेना होता है वैसा ही लिया है क्लाइंट से। फिर चिप कंप्लेंट है, पर्सनल हिस्ट्री है इसका, फैमिली हिस्ट्री, देन जो जो आता है एकेडमिक हिस्ट्री, प्रियर रिलेशनशिप कैसा था, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और मैं एक बात बोल देती हूँ आपको, अपना थोड़ा सा यूनिक केस हिस्ट्री प्रेजेंट करोगे तो क्या होगा ना, नंबर अच्छा आता है। मेरा भी आया था, मैं बहुत यूनिक केस हिस्ट्री प्रेजेंट किए थे तो आ जाता है 80 का ऊपर भी मार्क्स आ जाता है। मेरा भी आया था, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए प्लीज़। देखो, ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है। प्लान ऑफ एक्शन, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड, कॉग्निटिव स्टाइल इन्वेंटरी, जो मैं अभी मैं आपको समझा दूंगी आप लोग को। थोड़ा सा कॉग्निटिव स्टाइल इन्वेंटरी में आती हूँ तो आप लोग को समझ आएगा। लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखना, नहीं तो नहीं समझ होगी, प्रॉब्लम होगा। तो कॉग्निटिव स्टाइल क्या है? कॉग्निटिव स्टाइल में आप लोग तो जानते ही है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है। हाँ, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, एक्टिविटीज़ ऑफ थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रोड्यूस अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, ये सब कुछ एसोसिएट है कॉग्निटिव स्टाइल में, कॉग्निटिव बिहेवियर में, जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑर्गेनाइज करता है। हाँ, तो इसका 5 पैटर्न है। ये स्टाइल का 5 पैटर्न है। तो हम लोग वो 5 स्टाइल देख लूँगी। एक है सिस्टमेटिक स्टाइल, इंट्यूटिव स्टाइल, देन इंटीग्रेटेड स्टाइल, अनडिफरेंशिएटेड स्टाइल एंड 5 स्प्लिट स्टाइल। ये 5 स्टाइल आपको देखना है। पेशेंट के स्टाइल में बिलोंग करता है। उसका स्टाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, फिर थिंकिंग एक्टिविटीज़ की स्टाइल में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक स्टाइल का क्या होता है, मैं इन डिटेल में ना जाके मैं क्या इसका मीनिंग है वही आप लोग को मैं समझ देती हूँ, आप लोग समझ जाएगा बहुत अच्छे से। सिस्टमेटिक स्टाइल क्या है? ये इंडिविजुअल आइडेंटिफाई इज गिविंग अ सिस्टमेटिक स्टाइल इज वन हु रेट्स हाई ऑन द सिस्टमेटिक स्केल एंड लो ऑन द इंट्यूटिव स्केल। ये इंट्यूटिव स्केल और जो हम लोग का सिस्टमेटिक और इंट्यूटिव स्केल होता है कॉग्निटिव स्टाइल का, इसमें दोनों ही रेट लो रैंक एक है हाई होता है और एक लो होता है। तो हाई किस में होता है? हाई होता है सिस्टमेटिक स्केल में और लो होता है इंट्यूटिव स्केल में। और ये जो अकॉर्डिंग टू फाइंड्स इन द हार्वर्ड स्टडीज, an individual who typically operates with a systematic style use a well-defined step-by-step approach when solving a problem, looks for an overall method or programmatic approach, and the makes an overall plan for solving the problem। मतलब क्या है? ये जो पहले मैं बोल दे रहा हूँ, सिस्टमेटिक स्टाइल जो होता है इसमें सिस्टमेटिक स्कोर हाई होता है और इंट्यूटिव स्कोर लो होता है। ये कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है और इसमें क्या होता है, ये लिमिटेड स्टाइल होता है इसका। स्टेप बाय स्टेप वेलबिंग होता है इसमें,
जो फाइंडिंग सिस्टमेटिक स्टाइल यूज़ होता है वेल फाइंडिंग है, स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता है, लुक्स फॉर एन ओवरऑल मेथड और प्रोग्रामेटिक अप्रोच एंड देन मेक्स ओवरऑल प्लान फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ये ओवरऑल प्लान कर लेता है। इंट्यूटिव स्किल क्या होता है? इंट्यूटिव स्किल में इसका ऑपोजिट होता है, सिस्टमेटिक स्किल लो रहता है और इंट्यूटिव स्किल हाई रहता है, ठीक है। सिस्टमेटिक स्कोर लो रहता है और इंट्यूटिव स्किल हाई रहता है। और ये है इंट्यूटिव स्टाइल, जिसमें इंट्यूटिव स्टाइल का प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का वक्त एनालिटिक स्टेप को बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डरिंग में यूज़ होता है। एनालिटिक स्टेप जो होता है मतलब अनप्रिडिक्टेबल, तो ये क्या होता है ना, यूनिक होता है, ठीक है। एनालिटिक कर लेता है, ये स्टेप बाय स्टेप एनालिटिक करता है, फिर ये जो अनप्रिडिक्टेबल है फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। और ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसमें मल्टी मॉडल स्टाइल रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। और जो ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है, फिर ये डिसीजन मेकिंग में आता है। और ये नंबर 3 जो इंटीग्रेटिव स्टाइल है, ये पर्सन विथ एन इंटीग्रेटेड स्टाइल रेट्स हाई ऑन द बोथ स्केल। मतलब ये स्केल में अब फिर क्या होता है, इन जो सिस्टमेटिक स्कोर और इंट्यूटिव स्कोर दोनों ही हाई रहता है, क्विकली और इजीली चेंज होता है स्टाइल, ठीक है। और इसमें और एक बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये प्रॉब्लम सीकर होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेता है बेटर वेज फाइंड करके, ओके। और इन अनडिफरेंशिएटेड स्टाइल क्या होता है, ये बहुत ही लो रेटिंग है दोनों ही स्केल में, इंट्यूटिव और सिस्टमेटिक स्केल में बहुत ही लो रहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करता नहीं है, जो भी करता है खुद नहीं करता, लुकिंग अदर्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, ओके। एंड देन लास्ट में जो होता है स्प्लिट स्टाइल्स में क्या होता है, ये मिडिल रेंज ऑन बोथ स्केल में मिडिल रेंज आता है रेट, और कॉन्शियसली रेस्पॉन्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग सिचुएशन बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्टाइल। ये इसमें जो होता है ना वो जो लर्निंग सिचुएशन है वो सिलेक्टिंग कर लेता है, सिलेक्टिंग के थ्रू ये लर्निंग सिचुएशन होता है। ये 5 स्टाइल है जो मैं आपको समझा दिया, आप लोग समझ गया शायद। और फिर आता है कॉग्निटिव स्टाइल इन्वेंटरी। ये जो आइटम है ना, ये जो आइटम है 40 आइटम है, ये आइटम ये किस स्टाइल में, ये जो आइटम किस स्टाइल में जाता है, कोई क्लाइंट किस स्टाइल में आता है वही देखना पड़ता है ये आइटम से। तो ये 40 आइटम्स है, 40 आइटम्स में जो ये एक में समझा देती हूँ आपको। आई गेट अ फील फॉर अ प्रॉब्लम और ट्राई टू सी इट बिफोर आई अटेम्प्ट अ सिचुएशन। ये किस में जाते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, अनडिसाइडेड, एग्री या स्ट्रांगली एग्री। तो फिर मेरा जो क्लाइंट है वो अनडिसाइड नंबर लेवल किया था। फिर ऐसा करके सब कुछ जब कर लोगी, फिर एक स्कोरिंग सीट में इसको अलग अलग कर लोगे, कर लेने के बाद ये टोटल स्कोर करोगे, टोटल स्कोर करके जो स्कोर आएगा इसमें बैठाने के बाद फिर देखोगे ये स्टाइल किस में आता है, मतलब इन सिस्टमेटिक स्कोर किस में कितना लो, मीडियम लो और कि मीडियम हाई है, इस देखना पड़ता है। फिर ये इंट्यूटिव स्कोर भी एक ही है, देखना पड़ेगा कैसा है। फिर सिस्टमेटिक स्कोर, जो ये 5 स्टाइल है, ये स्टाइल को देखना पड़ता है कौन स्टाइल में कॉग्निटिव स्टाइल, ये जो द स्टाइल दैट लिस्ट
both is your own cognitive style. For each style the more extreme degrees of that style are listed at the top. मतलब जो स्टाइल आपको एक्सट्रीम डिग्री में आता है वही आपका स्टाइल है, वही स्टाइल में आप बिलोंग, आपका पेशेंट और जो भी है क्लाइंट, पेशेंट और बिलोंग करता है वो स्टाइल आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूशन में। अब मैं दिखा देती हूँ कैसे मैं ये किए थे, कैसे मैं ये ये इंटर्नशिप रिपोर्ट में ये इन्वेंटरी असेसमेंट किए थे। ये देख लीजिए, वो आइटम को मैं नंबर की लेवल कर लिया था, फिर इसको डिवाइडेड किया था जैसा दिया था स्कोरिंग शीट में, ऐसा करके टोटल इंटर्नशिप स्कोर मेरा 55 आया था और सिस्टमेटिक स्कोर 57 आया था। सिस्टमेटिक स्कोर और इंट्यूटिव स्कोर दोनों ही लो है। तो ये रेट जो आता है अनडिफरेंशिएटेड स्टाइल, मतलब ये जो मेरा दोनों ही लो में आया है। मतलब क्या है, इसमें बोल दिया था मैंने फर्स्ट में एक्सट्रीम डिग्रीज ऑफ द स्टाइल दैट आर लिस्टेड एट द टॉप, मतलब मेरा अनडिफरेंशिएटेड स्टाइल दोनों ही लो लो आया था, इसलिए मेरा स्टाइल अनडिफरेंशिएटेड स्टाइल में, मेरा क्लाइंट अनडिफरेंशिएटेड स्टाइल में बिलोंग करता है। और सिस्टमेटिक स्टाइल आप लोग का होता तो इंट्यूटिव स्कोर, जो भी स्टाइल होता है वैसा आपको देखना पड़ेगा सिस्टमेटिक स्कोर में और इंट्यूटिव स्कोर में क्या है। ये इफ़ आपका पेशेंट का सिस्टमेटिक स्कोर हाई और लो है तो नहीं होगा, देखना पड़ेगा किस में दोनों मोर एक्सट्रीम स्टाइल है, वही आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा इंटर्नशिप रिपोर्ट ये बहुत ही अच्छे केस हिस्ट्री है, आप लोग कर सकते हैं। सो मेरा ये ख़त्म हो गया और देख लीजिए ये शुरू से है। ओके, थैंक यू।